हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज से आईजेएससी क्लास 11th और 12th की इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर मेरा फर्स्ट है। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं। फर्स्ट, आपके सिलेबस में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे क्लास 10th में हम क्या पढ़ते थे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते थे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते थे, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते थे, फिर पॉजिटिव डिग्री को डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में बदलते थे, फिर सुपरलेटिव को डायरेक्ट पॉजिटिव डिग्री में बदलते थे। क्लास 10th में हमने पढ़ा है। उसके बाद रिमूवल ऑफ टू पढ़कर हम लोग आए हैं, रिमूवल ऑफ टू। उसके बाद वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ कर आए हैं। स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ कर आए हैं। इसके अलावा इफ और अनलेस पढ़ कर आए हैं। इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ पढ़ कर आए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन टैग थोड़ा बहुत पढ़ कर आए हैं। क्वेश्चन टैग ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ कर आए हैं। कहाँ? क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th में ये हम पढ़ कर आए हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े हैं, रिमूवल ऑफ टू पढ़े हैं, वॉइस पढ़े हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं, इफ और अनलेस पढ़े हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट बीइंग, क्वेश्चन टैग, ये सब हम क्लास 10th में पढ़े थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए, जो स्टूडेंट अभी क्लास 11th में आया है, आपको ये सारे टॉपिक फिर से रिवीजन करना है। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको क्लास 12th में मिलेगा आईएससी। ये नहीं कि अब ये पढ़ लिए अब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं से आएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको क्लास 12th में फिर पढ़ना है और फिर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। रिमूवल ऑफ टू फिर से आएगा बोर्ड एग्जाम में, वॉइस फिर से आएगा, स्पीच फिर से आएगा, क्वेश्चन टैग फिर से आएगा, इन स्पाइट ऑफ फिर से आएगा। ये तो पढ़ना ही है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा अभी हम जो क्लास 12th में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा इसको पढ़ना है। ये नहीं कि अब ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। आपको रिवाइज करना है। सारे पर हम वीडियो बना कर रखे हैं। स्पीच पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने लास्ट में कवर पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ये कवर नहीं हो पाया। बहुत जल्द इसको हम बनाकर अपलोड कर देंगे। लेकिन इस सारे पर हमने वीडियो बनाया है। और देखिए, अब ये नहीं कि 11th में 12th में आ गए हैं, मन में ईगो आ गया है कि 10th का वीडियो हम देखेंगे। ऐसा मन में अगर आपका भावना उत्पन्न हो रहा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, ईगो साइड में रखिए। आप जाकर 10th का ये सारा वीडियो देखिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्लास 12th का बताएंगे, क्लास 12th लेवल का। देखिए, हम बार बार कहें कि कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक वास्ट टॉपिक है। पिछले 10 साल का या 15 साल का अगर आप पेपर उठाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ये टॉपिक आपसे पूछा गया है पेपर में। हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हम क्या बता रहे हैं? ये टॉपिक आपको पढ़ना है, क्लास 10th का ये टॉपिक है, इसको तो पढ़ना है। साथ में जो हम बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 12th का, उसको ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं कि इसको छोड़ दिए बस हम 12th वाला देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। 12th वाला स्टूडेंट, आपके अगले साल एग्जाम है, आपको ये पूरा पकड़ आपका होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया, आएगा ही बोर्ड में आएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन आएगा, लिख कर ले लो। ये नहीं कि 10th में पढ़े थे अब भूल गए, छोड़ दिए, उसको रिवीजन ही नहीं किया, इसी से क्वेश्चन आएगा। अंतर बस यही रहेगा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। और जाकर 10th वाला मेरा वीडियो देखिए, 0 से पूरा 12th तक जितना
पोर्शन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर मैंने एक वीडियो बनाया, या रिमूवल ऑफ 2 का ले लीजिए, रिमूवल ऑफ 2 का मेरा वाला वीडियो उठाइए, और जो क्लास 12 का आईएससी का रिमूवल ऑफ 2 है उसका वीडियो उठा कर देख लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो क्लास 10th में हम रिमूवल ऑफ 2 बताए हैं 0 से एडवांस तक, वहीं एक बार आप पढ़ लीजिए, 12th आपका रिमूवल ऑफ 2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है, हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे आपको कॉपी में लिखना है। कहीं भी डाउट हो रहा है आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है यूनिक डेडिकेशन प्रकाश प्रधान, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, और मेरा नाम है प्रकाश प्रधान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मार्कर बदलना पड़ेगा, मार्कर आज धोखा दे रहा है, धोखा मत दो यार। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, गाना सुनते हो क्या? गाना गाकर इसको बोले तो चलने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आज का यही टॉपिक है, आज का बस यही टॉपिक है, हम यही बताएंगे। इसमें 4 रूल है, चार रूल हम आपको बताएंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये सुनने में आसान लग रहा है कि अफर्मेटिव को निगेटिव यानी नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ ये रहता कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आपको निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दिस इज नॉट ए बॉय, यह आपका निगेटिव हो जाता है। लेकिन इसका मीनिंग, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया है। ये क्या है, दिस इज अ बॉय, मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं दिस इज अ बॉय, मतलब ये एक लड़का है, और फिर हम निगेटिव इसका बनाए, यह एक लड़का नहीं है। मीनिंग चेंज हो गया। हम आपको बोल रहे हैं कि तुम एक लड़का हो, फिर हम बोल रहे हैं कि तुम लड़का नहीं हो, तो मीनिंग चेंज हो गया। एक बार हम बोल रहे हैं कि तुम लड़का हो, एक बार बोल रहे हैं कि तुम लड़का नहीं हो, तो मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम इसी पर रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, और फिर निगेटिव सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। इसके अलावा असर्टिव सेंटेंस को कॉपी पर लिखिए। असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम असर्टिव में बदलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। और थर्ड, असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 वीडियो और ये तीनों टॉपिक कंप्लीट, कॉपी पर लिख लीजिए। आज का टॉपिक रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदले। इसमें हम आपको 4 रूल आज लिखवाएंगे, कॉपी पर 4 रूल लिखना है। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में दूसरे वीडियो यानी कल के लेक्चर में ये आपको बताएंगे। और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करें। इरेज करें, स्टार्ट करें वीडियो को। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो सफ़र शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा।
देखिए भाई, इसमें आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि यार ऊपर ऊपर से चला गया या ये पॉइंट हमको समझ में नहीं है। एक एक पॉइंट को, वीडियो का लेंथ कितना भी हो जाए, एक एक पॉइंट को समझाना है। 12th है, मजाक मत करना है, ठीक है। मजाक मतलब भैया, मजाक मतलब वही हल्के में मत लेना भाई, हल्के में मत लेना, इसलिए कि फिजिक्स बहुत बड़ा है, केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा है, मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा है। ऊपर से अगर ये पेपर भी खराब चला गया तो परसेंटेज। चलिए, टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में बदलेंगे। निगेटिव पूरा लिख देते हैं, निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, ठीक है। ये साइन जमा जानते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, रिवर्सिबल, इधर से इधर, इधर से इधर। चलिए शुरू करें। चलिए, रूल नंबर 1, कॉपी पर लिखिए। रूल नंबर 1, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड। रूल नंबर 1, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड किसका करेंगे? सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस का मेन वर्ड, सेंटेंस का मेन वर्ड का। हिंदी में, भोजपुरी में, जिस भाषा में समझते हैं आप लिख लीजिए। रूल नंबर 1, नॉट के साथ हम अपोजिट वर्ड लिखेंगे। अपोजिट वर्ड किसका लिखेंगे? सेंटेंस का जो मेन वर्ड होगा उसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे। एग्जाम्पल, सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। अब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में अब ऐसे लिख देता है, यूज फुलिश। आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सी इज नॉट, और अपोजिट वर्ड किसका? सेंटेंस का जो मेन वर्ड है। तो सेंटेंस का जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड क्या है हमारा? वाइज। मेन वर्ड क्या है हमारा सेंटेंस का? वाइज। वाइज का अपोजिट क्या होता है? फुलिश। तो सी इज नॉट फुलिश। सेंटेंस क्या है? वह बुद्धिमान है। सी इज वाइज, वो तेज है, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान मान लीजिए, इंटेलिजेंट रहता तो तेज बोलते। सी इज वाइज, वो बुद्धिमान है। सी इज नॉट फुलिश, वो मूर्ख नहीं है। सेंस तो दोनों का सेम है, मीनिंग तो सेम है। ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है आपको। रूल नंबर 1, नॉट के साथ अपोजिट वर्ड लिखना है। अपोजिट वर्ड किसका लिखेंगे? सेंटेंस का जो मेन वर्ड रहेगा। गिवन सेंटेंस लिख लीजिए, गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस का जो मेन वर्ड रहेगा उसका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। दूसरा एग्जांपल, मैन इज मोटल। अभी आपको इजी लग रहा होगा, अभी थोड़ा इसका लेवल बढ़ाएंगे, पसीना छूटने लगेगा। मैन इज मोटल बनाइए खुद से कॉपी में, क्या होगा? मैन इज नॉट, और सेंटेंस का जो मेन वर्ड है, तो इसका मेन वर्ड क्या है? मैन। मोटल हमारा मेन वर्ड है। मेन वर्ड क्या है हमारा? मोटल। तो मैन इज नॉट, इसका अपोजिट लिख लीजिए, मोटल का अपोजिट इमोटल। मीनिंग दोनों का सेम रहा। समझ में आ रहा है? एक और करिए, दे आर डाउटफुल। खुद से, सभी लोग खुद से बनाइए इसको। अरे अभी तो बहुत बच्चों वाला दे रहे हैं भाई, इसको तो करो। दे आर डाउटफुल, नॉट लगाकर सेंटेंस का जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड क्या है? डाउटफुल। इसका अपोजिट लिख दीजिएगा, मिलाइए। दे आर नॉट डाउटफुल, हमारा क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। डाउटफुल का अपोजिट श्योर। दे आर डाउटफुल, वे डाउटफुल में है। दे आर, वे लोग डाउटफुल में है, कंफ्यूजन में है। दे आर नॉट श्योर, वो लोग श्योर नहीं है। दोनों का मतलब तो सेम हुआ भाई, मीनिंग तो सेम हुआ, ट्रांसफॉर्म भी हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव भी बना दिए, मीनिंग भी चेंज हो गया। यही तो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। बोलिए, किसी को दिक्कत?
एक और दे, खुद लोग खुद से करेंगे, एक और, सभी लोग खुद से करेंगे, बहुत बढ़िया, खुद लोग सभी लोग आंसर इसका देंगे, ठीक है। 4 नंबर, सी इज ऑलवेज केयरफुल। बनाइए खुद से यूज नेवर, खुद से सी इज ऑलवेज। एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह ना देता है। अब तो आपको बहुत इजी होगा भाई, ऑप्शन देगा, खटाक से देखेंगे, खटाक से आंसर देंगे। सी इज ऑलवेज केयरफुल, कन्वर्ट कीजिए इसको, हो गया। मैं करूं, सी इज ऑलवेज का निगेटिव वर्ड नेवर। अब यहां पर नॉट मत लगाइएगा भाई, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलवेज दिया है। अगर यहां पर सी इज केयरफुल रहता तो अब आप लिखते कि सी इज नॉट केयरलेस, लेकिन यहां पर ऑलवेज है तो सी इज नेवर केयरलेस। ये हुआ, नहीं आया समझ में? नहीं आया? हम बता रहे हैं कि सी इज ऑलवेज केयरफुल है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखे सी इज नेवर केयरफुल। यहां पर नेवर क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर ऑलवेज आया था। अगर यहां पर यही रहता कि सी इज केयरफुल, तो अब आप क्या लिखते हैं? सी इज नॉट केयरफुल। लेकिन यहां पर ऑलरेडी आपको नेवर दिया है। नेवर क्या है? हमारा एक निगेटिव वर्ड है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सॉरी, यहां पर नेवर नहीं था, ऑलवेज था ना, तो यहां पर निगेटिव वर्ड कहां से आ गया भाई? यहां पर ऑलवेज था, तो ऑलवेज, तो यहां इसको निगेटिव वर्ड बनाएंगे नेवर, ठीक है। सी इज ऑलवेज केयरफुल, तो सी इज नेवर केयरलेस। इरेज करें, रूल नंबर 2 बताएं, हो गया, नोट कीजिए। इरेज करें इसको, रूल नंबर 2 देखें, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। जो सोच तुझे सोचूं यही काम करते हैं, आए जो तुझे हिचकी हम याद करते हैं, तेरे दूर जाने से दिन रात डरते हैं, तेरे दूर जाने से। अच्छा, अफर्मेटिव से आप निगेटिव तो बदल दिए, लेकिन अगर हम आपको निगेटिव सेंटेंस दे, जैसे सी इज नॉट अगली, इसको हम, ये हमारा ऑलरेडी निगेटिव है, इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है, तो क्या करेंगे? नॉट प्लस जो अपोजिट वर्ड है इसको आप रिमूव कर देंगे, नॉट और अपोजिट वर्ड को रिमूव कर देंगे। सी इज नॉट, तो अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल। समझ में आ गया? अफर्मेटिव से निगेटिव बता दिए। अब निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे होगा? नॉट प्लस अपोजिट वर्ड को हटा देना है, सी इज नॉट अगली तो सी इज ब्यूटीफुल। ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। इसका हो जाएगा ये निगेटिव। इरेज करें। मैं सोचूं तुझे किसी और को तू सोचे यारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड रूल है हमारा, रूल नंबर 2 कॉपी पर लिखिए। रूल नंबर 2 आपको यूज करना है नॉट प्लस फेल टू, नॉट प्लस फेल टू। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 1, he saw the red fort. He saw the red fort. Second, he saw the red fort. Speak the truth. Speak the truth. स्पेलिंग गलत हो गया। ट्रूथ यही होता है ना, ट्रूथ का, ट्रूथ। थर्ड बनाइए इसको। थर्ड, when you are late, your father
your brother beats you। बनाइए 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 जल्दी इसको। He saw the red fort। He saw the red fort। Speak the truth। Speak the truth। When you are late, your brother beats you। देखिए इसमें करना क्या है, रूल नंबर सेकंड है ये। इसमें आपको इस्तेमाल करना है नॉट के साथ फेल टू। ही सॉ द रेड फोर्ट, ये क्या है, V2 है। ही सॉ द रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट देखा, यानी ये पास्ट टेंस है। V2 है, वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, V2 है। सॉ सॉरी सी V1 हो गया, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन V1 V2 V3। तो ये सी हो गया V1, सॉ हो गया V2 और सीन हो जाएगा V3। तो यहां पर दिया है ही सॉ द रेड फोर्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, ही डिडंट fail to see the red fort। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा, हम बता रहे हैं क्या होगा। पहला, यहां पर डिडेंट क्यों लिखे हुए, फर्स्ट कंफ्यूजन। सेकेंड, यहां पर आप सी क्यों लिखे, कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन आया। पहले इसको हम दोनों की इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ बताएंगे, फिर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ही सॉ द रेड फोर्ट, आप तो ये समझ गए कि ये पास्ट टेंस में है। सॉ देखकर आप समझ गए कि ये पास्ट टेंस में है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम डिडेंट क्यों लिखे हैं, डिड नॉट। ध्यान से समझिएगा, डिडेंट हम क्यों लिखे हैं। देखिए सबसे पहले जो ये सेंटेंस है, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब के साथ यहाँ पर लिख लीजिए, वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है, नहीं लगता है। वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है, तो ये हमारा वर्ब है, सो क्या है, हमारा वर्ब है। तो वर्ब के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो नॉट वर्ब के साथ हम नहीं लगाएंगे, इसीलिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, हम यहाँ पर डिडंट क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, डिड। इसीलिए हम यहाँ पर डिडंट लिखे हैं, क्योंकि नॉट लगेगा यहाँ पर, और नॉट के बाद फेल टू लगेगा। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया, अच्छा फिर से एक बार ट्राई करते हैं, रुकिए। देखिए क्वेश्चन था ही सॉ द रेड फोर्ट, और इसको कन्वर्ट करना था, निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना था, और ऐसा बनाना था कि इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। तो हम आपसे बोले कि ये पहले कौन सा टेंस है, तो आप बोले कि ये पास्ट टेंस है। हम पूछे कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर सॉ है, सी रहता तो ये प्रेजेंट होता, सॉ है तो ये पास्ट टेंस है। अच्छा ये तो समझ गए कि पास्ट टेंस है। यहाँ पर आइए, अब इसको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा माइंड में। ये तो इतना तो आप जानते हैं कि निगेटिव अगर सेंटेंस को बनाना है तो नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो नॉट का यूज हम कब करेंगे, तो हम यही बताएं यहाँ पर कि डायरेक्ट वर्ब के साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वर्ब है, तो ये नहीं लिख सकते हैं ही नॉट सॉ द रेड फोर्ट। नॉट सॉ नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों, क्योंकि वर्ब के साथ हम नॉट नहीं लगा सकते हैं, वर्ब के साथ हम नॉट नहीं लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर डिड लिखे हैं। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर डोज क्यों नहीं आया, डू क्यों नहीं आया, डॉज क्यों नहीं आया। डू और डॉज प्रेजेंट टेंस में आता था, याद कीजिए, स्ट्रक्चर याद है, प्रेजेंट टेंस में आता था। ये पास्ट है, तो पास्ट का ही ना हेल्पिंग वर्ब लेंगे भाई, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा। देखिए एक बार और इसको इरेज करते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, इरेज करें इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए इसको। एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, सब आ जाएगा समझ में भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
देखिए आई वी यू दे इट ही सी, ऐसे हचपच हो रहा है भाई। आई वी ही यू दे सी इट के साथ देखिए पॉजिटिव फॉर्म, अगर सिंपल पास्ट का हम पॉजिटिव फॉर्म लिख रहे हैं, अगर हम उसको निगेटिव नहीं बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ V2 आता है, सब्जेक्ट के साथ V2 आता है। जैसे आई स्टार्टेड, यहाँ पर ईडी क्यों आया? क्योंकि स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्टार्टेड। सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा कब? सिंपल पास्ट में कब? जब ये पॉजिटिव फॉर्म में हम लिखेंगे। अगर यही हम निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो निगेटिव फॉर्म में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। अब यहाँ पर V1 आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर V1 लिखे हैं, क्योंकि अगर हम इसी को लिखना है तो आई स्टार्टेड लिखेंगे। आई डिड स्टार्टेड, आई डिड निगेटिव है ना, तो डिड नॉट प्लस V1, तो आई डिड नॉट स्टार्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर आपका बढ़ गया होगा। देखिए वीडियो कितना भी लंबा हो जाए हम आपको सिखाएंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग इधर लाइए। हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का। हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन था ही सॉ द रेड फोर्ट, ही सॉ द रेड फोर्ट। आपका टेंस मजबूत होना चाहिए। ही सॉ द रेड फोर्ट, तो सॉ क्या है हमारा? V2 है, यानी सॉ से आप समझ गए कि ये हमारा पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसको आपको बनाना है निगेटिव फॉर्म में। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो हम बोले कि डायरेक्ट वर्ब के साथ आप नॉट नहीं लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट वर्ब के साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप उठाएंगे सिंपल पास्ट का, तो डिड आएगा। तो हम डिड नॉट लगा दिए। क्यों डिड नॉट लगा दिए? क्योंकि डायरेक्ट सॉ के साथ हम नॉट नहीं लिख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि डायरेक्ट वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, इसीलिए हम एक हेल्पिंग वर्ब लिए। हेल्पिंग वर्ब हम डू डज क्यों नहीं लिए? डू डज क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। डिड हमारा सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा क्या है? पास्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? पास्ट का ही ना हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो डिड नॉट लिए। और यहाँ पर वी क्यों लिए, सी क्यों लिखे, सॉ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जब यहाँ पर डिड हम लगा दिए तो फिर यहाँ पर V1 आएगा निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहीं अगर आप पॉजिटिव फॉर्म देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्लस V2। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो डिड नॉट आ गया तो यहाँ पर V1 आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। अगर हमको निगेटिव बनाना है, इरेज करें, यहीं पर देखिए ना, अगर हम आई स्टार्टेड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल आई स्टार्टेड। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन फॉर्म मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे? डिड प्लस आई वी ही सी, जो ये सब लिखे हैं इसके साथ V1 आएगा। ठीक है, यानी आप ये सिंपल समझिए कि अगर पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, अगर निगेटिव फॉर्म या क्वेश्चन फॉर्म में यूज करेंगे तो वर्ब का हमेशा V1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसीलिए हम डिड नॉट के साथ यहाँ पर सी लिखे हैं। समझ में आ गया कि यहाँ पर सॉ क्यों नहीं आएगा? एक्सप्लेन कर देंगे। कोई पूछेगा कि यहाँ पर सॉ है तो वहां पर सॉ क्यों नहीं आया, समझा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस है। यहाँ पर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम तो प्रेजेंट का या फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्यों हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ा? क्योंकि हम डायरेक्ट वर्ब के साथ नॉट नहीं लगा सकते हैं। नॉट क्यों लगाना है? क्योंकि सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है। अच्छा, तो ठीक है, हम डायरेक्ट वर्ब के साथ नॉट नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब लिए डिड, तो डिड नॉट लगा दिए। उसके बाद डिड नॉट के बाद फेल टू का इस्तेमाल करना है, तो फेल टू लिख दिए। उसके बाद सी के सॉ के जगह पर हम सी क्यों लिखे? क्योंकि जब यहाँ पर डिड नॉट आ गया, यानी सिंपल पास्ट का निगेटिव फॉर्म हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, तो यहाँ पर V1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगा, V1 आएगा। क्यों V1 आएगा? क्योंकि यहाँ पर है डिड नॉट, और जब डिड नॉट आ गया तो यहाँ पर V1 आएगा।
क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट का निगेटिव फॉर्म है। समझ में आ गया? इरेज करें इसको। बचा हुआ 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। इरेज करें, नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला में भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं भाई कि टेंस पर पकड़ मजबूत करो। टेंस पर जिसका पकड़ मजबूत हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वो 4 ऑप्शन रहेगा, देखकर खटाक से आंसर मारेगा उसका। पॉजिटिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूजन, हम खुद कंफ्यूजन रहते थे कि कहीं पर यार V2 लग रहा है, कहीं पर V1 लग रहा है, कोई ये बताने वाला ही नहीं था कि पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म में V2 ही आएगा। और जब निगेटिव फॉर्म की बात करें, जब क्वेश्चन फॉर्म की बात करें, यानी इंट्रोगेटिव की बात करें, तो V1 आएगा। क्यों V1 आएगा? क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट आ गया, यहाँ पर डिड आ गया, डिड आ गया, तो आप समझिए कि V1 आएगा। खत्म। इरेज करें इसको, इरेज करें। बचा हुआ 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। थर्ड क्वेश्चन क्या था? हाँ, व्हेन बनाइए खुद से। इतना तो समझा दिए भैया, आप खुद से बना लो। मैं सॉल्व करूं? वीडियो लंबा हो गया ना, 33 मिनट, मतलब 34, अप्रॉक्स 34 मिनट हो गया भाई। स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। खत्म। व्हेन यू आर लेट योर ब्रदर बिट्स यू, यानी हाँ, योर ब्रदर देखिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिट्स है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस याद है ना क्या होता था? प्रेजेंट टेंस ई या ईएस लगता था, एस या ईएस लगता था प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर क्या लगता है? एस लगा, यानी हमारा प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? एक हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे? प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डॉज होता है। यहाँ पर भी हम लगाए हैं डू या डॉज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? योर ब्रदर। डू होगा कि डॉज होगा? बताइए, डू होगा कि डॉज होगा? डू होगा कि डॉज होगा? बताइए। योर ब्रदर डज नॉट beats you when you are late। बताइए, कोई दिक्कत? बताइए। एक मिनट, फेल टू लिखना ही भूल, सॉरी, वेरी सॉरी। योर ब्रदर डज नॉट फेल टू beat you when you are late। वेरी सॉरी। फेल टू होगा, नॉट के साथ फेल टू का इस्तेमाल करना है। बोलिए, कोई दिक्कत है? बताइए, समझ में आया तीनों? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से चला गया। थोड़ा बहुत टेंस पर पकड़ बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 80% भी अगर आप समझ गए होंगे ना तो बहुत समझ लिए। हमको तो कुछ समझने में नहीं आ रहा था। इरेज करें, धीमे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके मतलब माइंड में सेट होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑटोमेटिक टिक मार देंगे करेक्ट आंसर पर। इरेज करें इसको। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। अब स्पीड पकड़ेंगे,
रूल नंबर 3, यूज डबल निगेटिव वर्ड। सेंटेंस में आपको डबल निगेटिव वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी कैक्टस प्लांट हैज अ, कांटा का स्पेलिंग क्या होता है? THORN नहीं होता है ना, थॉर्न, THORN, हैज अ थॉर्न, THORN देख लीजिएगा, यही होगा। ठीक है, यूज डबल निगेटिव वर्ड। इसको कैसे बनाना है देखिए, एवरी कैक्टस प्लांट हैज अ थॉर्न, देयर इज नो कैक्टस प्लांट, देयर इज नो कैक्टस, कैक्टस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट अ थॉर्न। समझ में आया? पहला निगेटिव वर्ड, दूसरा निगेटिव वर्ड, बोलिए किसी को डाउट है तो। देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट अ थॉर्न, एवरी कैक्टस प्लांट हैज अ, मतलब सारे जो कैक्टस प्लांट है उसमें क्या है? कांटा है। वो हम भी तो वही लिखेंगे, देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट अ थॉर्न, सिंपल। इसी को बोलते हैं यूज डबल निगेटिव वर्ड। सेकेंड खुद से बनाएंगे, वेयर देयर इज विल, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, देयर इज वे। बनाइए इसको, बनाइए, डबल निगेटिव वर्ड यूज करना है, ट्रांसफॉर्म कीजिए इसको। हो गया? मैं करूँ? हो गया? देयर इज नो वे, फर्स्ट निगेटिव वर्ड, सेकेंड निगेटिव वर्ड। समझ में आ रहा है ना भाई? ऊपर ऊपर से तो नहीं आ रहा है, पढ़ने का कुछ फायदा हो रहा है ना? वेयर देयर इज अ विल, जहाँ राह, जहाँ चाह है, देयर इज अ वे, वहाँ राह है। तो देयर इज नो वे विदाउट विल, देयर इज नो वे विदाउट विल, दोनों का मीनिंग सेम है। और दे, खुद से बनाएंगे, इरेज करें इसको। और क्वेश्चन दे, नोट कर ले, क्वेश्चन लिखिए। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, इसको इरेज करें, क्वेश्चन लिखिए। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। कहाँ से लाते हैं क्वेश्चन? लूसेंट बुक से लाते हैं, लूसेंट, टोटल इंग्लिश से लाते हैं हम क्वेश्चन। क्या बोले? एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। देखते हैं कौन इसको बनाता है। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, बनाइए इसको, जो बनाएगा समझ जाएंगे, सीख गया सब कुछ। हो गया? मैं बनाऊं? बना लिए? मैं बनाऊं? मिलाइए। समझ में आया? देयर इज नो वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक, देयर इज नो वन हु डजंट मेक अ, एवरीवन मेक्स,
तो यहाँ पर एस हटाइए ना भैया, वहाँ पर जब एस लगाए तो फिर यहाँ पर नहीं लगेगा। देयर इज नो वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक, एक निगेटिव वर्ड यहाँ, दूसरा निगेटिव वर्ड यहाँ। देखिए क्वेश्चन रूल का सिंपल मतलब है कि आपको डबल मीनिंग यूज करना है निगेटिव वर्ड में। निगेटिव वर्ड सेंटेंस को बनाने के लिए डबल मीनिंग यूज करना है, तब उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो देयर इज नो वे विदाउट अ विल, विदाउट विल, विदाउट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। निगेटिव तो हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाने के लिए इसको डबल मीनिंग, डबल निगेटिव वर्ड का जरूरत पड़ेगा, जो कि मैंने नो और विदाउट में दिया है, नो और डोजेंट यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि विदाउट क्यों नहीं होगा, देयर इज नो वन हूँ विदाउट मेक अ मिस्टेक, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा यार। यहाँ पर मेक्स है, प्रेजेंट है, यहाँ पर डोजेंट लगाओ ना, डू डॉज एस है, तो यहाँ पर डोजेंट लगाओ, यहाँ से एस हटाओ, 100% करेक्ट। इरेज करें, लास्ट रूल देखेंगे। वीडियो का तो लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। कॉपी पर लिख रहे हैं ना, मेरा चैनल डीएक्टिवेट हो गया है, आप सबको बताना मैं भूल गया हूँ। मेरे चैनल पर सिर्फ वीडियोज जाएगा, ठीक है, एड्स भी चलेगा, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ क्या बोल रहे हैं भैया, सच में झूठ बोल रहे हैं? अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो आप पढ़ाते नहीं? अरे भाई सच बोल रहा हूँ, चैनल डीएक्टिवेट हो गया है। पढ़ा तो मैं आप लोग के लिए रहा हूँ। रूल नंबर 4 ना, रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 सिंपल है। अगर आपको सेंटेंस में ओनली दिख जाए, ओनली, एलोन, ये सब वर्ड दिख जाए, इसको रिमूव कर नॉन बट लगा देना है, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल, कॉपी पर लिखिए। अगर आपको सेंटेंस में चिट्ठा जो आपको पढ़ाना है लिख कर लाया हूँ, अगर सेंटेंस में यही है ना, 4 नंबर है ना, रूल नंबर 4, अगर सेंटेंस में एलोन, ओनली, ये सब शब्द दिख जाए तो आपको इसको रिमूव कर देना है। एलोन है ना, यहाँ पर क्या भैया, एलोन है, सही है, तो इसको हटाकर रिमूव कर नॉन बट। जैसे क्वेश्चन देखिए, द ब्रेव, जल्दी जल्दी, द ब्रेव, ब्रेव है भाई, BRAV, द ब्रेव एलोन डिजर्व, एलोन डिजर्व द फियर, यही है ना, डिजर्व द फियर। इतना क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस नहीं किए थे, अफसोस होता है जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो अफसोस होता है कि काश हम उस समय इतना पढ़ लिए होते। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिंपल है, जो रूल बताए हैं उस पर बना देंगे, बन जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। अब हम विदा लेते हैं, लेकिन इसको बताकर। क्या रूल है, ओनली अगर एलोन है इसको रिमूव करो, नॉन बट का यूज करो। ओनली मिल जाए, एलोन मिल गया, इसको रिमूव करना है तो क्या होगा, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। एलोन ओनली मिल गया, ओनली हटाओ इसको, नॉन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज भाई अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने के लिए यही 4 रूल हमको पढ़ना था, और यही 4 रूल हम आपको बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से नहीं गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा आप बातें करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है यूनिक डेडिकेशन प्रकाश प्रधान। बहुत प्रमोशन हो गया टेलीग्राम चैनल का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, और फिर इंट्रोगेटिव को निगेटिव में। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, मन में कन्फ्यूजन मत लेना भाई जाते जाते कि सर आप तो निगेटिव से अफर्मेटिव बताए ही नहीं। जो हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े थे, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़े थे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड
यूज करते थे। कब करते थे? जब हमको अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना होता था। लेकिन अगर हमको निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? इसको रिमूव कर देंगे। सिंपल। रूल नंबर सेकेंड हम क्या पढ़े थे? नॉट के साथ हम फेल टू लगाते थे, याद है? जो भी कसमें खाए थे, याद है ना? नॉट के साथ हम क्या लगाए थे? फेल टू लगाए थे। कब लगाए? किस लिए लगाए थे? क्योंकि अफर्मेटिव को हमको निगेटिव में बदलना था। अगर हमको इसी चीज को, निगेटिव को अफर्मेटिव में लगाना है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे, हमारा बन जाएगा। थर्ड रूल क्या पढ़े? डबल निगेटिव वर्ड यूज करना है। डबल निगेटिव वर्ड को यूज करना है सेंटेंस में। यूज मैसेज कैसे करते हो? यूज करना है सेंटेंस में खत्म। और रूल नंबर 4 क्या पढ़े? ओनली अलोन है तो हटाकर इसको नॉन बट लगा दो। अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो नॉन बट को हटा दो, हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर का लेंथ पर मत जाइए। यहाँ पर हम 1 घंटा खड़ा होकर आपको जो बताते हैं ऐसे ही नहीं बताते हैं, कंटेंट लाते हैं, मज़ेदार कंटेंट लाते हैं। और ये सब जब आप सीख जाएंगे, ये सब बेसिक है, ये सब क्वेश्चन को मतलब आप जब करना सीख जाएंगे आपको मतलब पकड़ हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन दिएगा और फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा पेपर में। जैसे ही ऑप्शन देंगे 1 सेकेंड में पकड़ लेंगे कि यही राइट आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वो एग्जाम अभी नहीं ना है। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट।